खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही महंगाई को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन करते हुए बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की है। पायलट ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और खनन गतिविधियों पर भी चिंता जताते हुए इससे आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल रहा। ये जो मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के, जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, मनमानी तरीके से जंगलों को काट रहे हैं, चंद लोगों को मुनाफा कमाने के लिए सारे खनन और सारे उद्योग एक दो लोगों को मदद कराने के लिए करना चाहते हैं, इस बात पर जनता का ध्यान ना जाए। ये कठोर सवाल सदन में जवाब ना देना पड़े। पब्लिक को, आदिवासियों को, गरीबों को, जनजाति के लोगों को, उनको जो आप बेघर कर रहे हैं, उसी ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। 2.5 साल का समय बचा है। जब भाजपा की सरकार की विदाई होनी तय है, पूरी कांग्रेस पार्टी इस मजबूती से आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया था कि भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मतदान की इंतजार कर रही है, उसके बाद तुरंत भारी इजाफा इन सब चीज़ों में होगा। मुझे लगता है कि जो वैश्विक स्थिति पैदा हुई है, उसका मुकाबला करने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, शायद हम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। इसलिए आज हर वर्ग को, ना सिर्फ मध्यम वर्ग को, लेकिन कुकिंग गैस आदि चीज़ें हैं, उत्पादन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के होते हैं, उसके दाम बढ़ने लाजमी थे। लेकिन सिर्फ चुनावों में इसका नुकसान ना हो भाजपा को, इसीलिए जानबूझ के इसको रोका गया था। ये जो विशेष सत्र बुलाया गया था, मात्र अपने पाखंड और झूठ को एक अमली जामला पहनाने के लिए, उसकी भी पोल खोलने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ और इस सदन में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बोल चुके हैं, महिला आरक्षण बिल, संविधान संशोधन विधेयक 3 साल पहले पारित हो चुका था। बेवजह 3 साल तक भाजपा की सरकार ने इस आरक्षण को रोक कर रखा और अब महिला आरक्षण की आड़ में मनमानी तरीके से जनगणना से पहले ये जो परिसीमन करना चाहते थे, उसको पूरे विपक्ष ने मिलकर रोका। हम आज भी प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। अगर महिला आरक्षण बिल आज लेकर आते हैं, वर्तमान लोकसभा के अंदर 1/3 महिलाओं को आरक्षण दें, पूरा कांग्रेस पार्टी का समर्थन होगा।